जी को प्रणाम। जैसा कि पहले आप सुन चुके हैं, गुरु जी के बारे में सबसे बड़ी समस्या जो भी आदमी आके खड़ा होता है उसके मन में ये होती है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। और जब तक वो ये सोचता है उसका टाइम पूरा हो जाता है। पहली बार जब मैं गुरु जी के पास गया 27 मार्च 1999, मैं फ़ौज से रिटायर हो चुका था। हमें वहाँ के वातावरण के बारे में पता नहीं था। एक कोने में जाके बैठ के तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया उंगली से मेरी तरफ, तो मैंने दाएं बाएं देखा कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं। तो किसी ने संगत में से मुझे कहा कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं फ़ौरन आगे गया, हाथ जोड़े। मुझे कहने लगे, जनरल साहब आप पहली बार आए हो? मैं क्या, हाँ गुरु महाराज। आपको मेरे बारे में पता था? मैं कोई 10 सेकंड के लिए चुप रहा। मैंने कहा, हाँ गुरुजी पता था। कैसे पता था? मैं क्या गुरुजी, मेरे एक जनरल कॉलों हैं, वो मेरे कुलीग हैं, उनकी वाइफ को ये बीमारी थी, वो आपने पान का पत्ता लगाकर ठीक की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कॉलम आंटी, उसको ये था, उसको ये था, उसको ये था, उसको ये था, उसको ये था। फिर मुझे कहने लगे कि अगर आपको पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए? मैं चुप हो गया। अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। खुद ही कहने लगे कि नहीं, आप पहले नहीं आ सकते थे, आपका टाइम अब हुआ है। और अब जब मैं उस इंसिडेंट को देखता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि इस ज़िंदगी में, दो इन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ, द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी एज एन इंडिविजुअल वाज कि मैं घूम फिर कर, दुनिया का चक्कर लगाकर, भटक कर आखिर ठीक ठिकाने पर पहुंच गया। और जैसे भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। ऐसे हमने कभी कभी जाना शुरू कर दिया। आर्मी इज़ ए वेरी स्केप्टिकल सॉर्ट ऑफ माइंड, यू डोंट टेक थिंग्स इजीली। तो मैं जाता तो रहा, लेकिन मेरे मन में यही शक रहा। मैं दरवाजे में पीछे जाके बैठ जाता था, मोर लेस एज एन ऑब्जर्वर, कि कौन आता है, क्या करते हैं गुरुजी, क्या नहीं करते, ये क्या सुपर नेचुरल पावर है, और अगर ऐसी कोई पावर है तो हम वो पावर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर सके अभी तक। एक दिन फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया ऐसे, जनरल साहब। मैं कही, यस सर। पीछे बैठ के ना ध्यान लगाया करो, ध्यान। ज्यादा इफ बट परंतु किंतु नहीं करना। थोड़ा मुझे झटका सा लगा, मैं पीछे जाके बैठ गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई डेवलप दिस फेथ कि यार, मैंने कहा ये तो समझ नहीं है कि गुरुजी क्या हैं, क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई फिनोमेना है। ही इज नॉट एन इंडिविजुअल एज ही अपीयर्स टू बी। शिव का अवतार हैं, गुरु नानक का अवतार हैं, क्या हैं? आई थॉट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड एंड आई कांट डिसाइफर दिस, बट आई वॉज कन्विंस्ड कि ये कोई फिनोमेना है, कोई महान शक्ति है, और जो चाहे कर सकते हैं। ये मुझे भी समझ नहीं आई कि किसी को 1% बेनिफिट देते हैं, किसी को 100% बेनिफिट देते हैं। खैर, इस दौरान में कई साल गुजर गए और मेरे मन में ये विश्वास आ गया कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको मैं आसानी से टैकल नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक सोर्स है। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, कहने लगा, यार मुझे नींद नहीं आती, मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है। मैंने कहा, यार कोर्ट केस के बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन तू ऐसे कर, फलाने दिन वहाँ अंपायर स्टेट में पहुँच जा,
मैं तेरे मामले का हल कर दूंगा। हम बिल्कुल निश्चिंत होके गुरुजी महाराज के आगे गए, हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी ये ऐसा ऐसा है इसका। अच्छा इसको बोलो पीछे जाके ध्यान लगाए। यू विल बी सरप्राइज आफ्टर 4 days दिस चैप रिंग्स मी अप कि यार चंदन मेरा वो कोर्ट केस सॉल्व हो गया, ऐसे 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 हुआ। मैंने कहा यार कमाल है। इसी तरह एक दो और केस आए, किसी का डिवोर्स का था, किसी का कोई और प्रॉब्लम था। तो हमें ये लगा कि भाई मेरे पास एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, एक ऐसा जादू है, एक ऐसा इंसान है कि जिसके पास मैं जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊं तो वो उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम का हल निकाल देंगे। इसी तरह चलते गए। यू विल फॉरगिव मी फॉर टेकिंग लिटिल लॉन्गर। मेरे एक बड़े दोस्त हैं जनरल अजय सिंह, फौज में हम इकट्ठे थे। एक दिन मैंने पेपर में देखा कि अजय सिंह हैज बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ असम। तो मैंने उन्हें रिंग किया, मैंने कहा यार अजय तूने गवर्नर जाना ही था तो आसाम से बेटर तेरे को कोई जगह नहीं मिली, वहाँ इतना डिस्टर्ब्ड एरिया है, क्यों जा रहा है तू? कहना नहीं चंदर अब आ गया अब जाऊँगा। मैंने कहा ऐसे कर, अगर तू जा ही रहा है तो मेरे एक गुरुजी हैं, तू उनको आके मिल ले और उनका आशीर्वाद ले ले एंड देन गो। कहने लगा ठीक है, पर मेरे जाने में 2 दिन रह गए हैं। मैं कोई बात नहीं। अजय को कुछ नहीं पता कौन गुरुजी है, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं गुरुजी के आया, मैं कहा गुरु महाराज और मेरे एक दोस्त हैं अजय सिंह, वो आसाम के गवर्नर जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपकी ब्लेसिंग लेकर जाएं। आसाम बड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया है। गुरुजी इवन डिड नॉट लुक टुवर्ड मी एज इफ ही हैज नॉट हर्ड। आई गॉट ए स्लाइट शॉक। मैं चुप करके परे हो गया। जब मैं छुट्टी लेकर जाने लगा और चला गया तो गुरुजी ने कहा ओ जनरल साहब, मैं कहा यस महाराज, अजय नू तुसी परसों शामी 7 बजे ले आना। मैं गुरुजी चौथ सवेरे उसने जाना है। नहीं कोई गल नहीं, ले आना। हम वहां पे पहुंच गए जी। संगत में 8-10 आदमी थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई इंटरेक्टेड विद जनरल अजय ऑन दिस। आकर बैठ के गुरुजी आए। उस दिन आम संगत का दिन नहीं था, एटमॉस्फेयर वॉज इनफॉर्मल। तो इतनी देर में एक सरदार साहब आए, उन्होंने अजय को कहा जनरल साहब सत श्री अकाल। तो अजय गेव ए हाफ हार्टेड सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स, सत श्री अकाल। ये सरदार जी उनको कहने लगे कि मेरे ख्याल में जनरल साहब आपने मुझे पहचाना नहीं। तो जनरल अजय शायद माफ़ करना पहचाना नहीं है। कहने लगे जी आप एक बार जलंधर आए थे और आपके साथ फलाना फलाना आदमी था एंड यू हैड ए लंच एट माई हाउस। तो अजय कहने ओहो वो याद आ गया यार, ये। अब गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, हम 8-10 आदमी नीचे बैठे हुए थे। गुरुजी सुन रहे थे। तो गुरुजी कहने लगे जनरल साहब आपको याद आ गया? जनरल अजय कहने लगे हाँ महाराज याद आ गया। कहने लगे अगर ये याद आ गया है तो कुछ और भी याद आ गया होगा। अजय केप्ट क्वाइट फॉर अबाउट 30 seconds। कहने लगे हाँ महाराज याद आ गया। कहने लगे फिर खड़े होके इनको बताओ। नाउ जनरल अजय स्टोरी इज कि कुछ साल पहले जनरल अजय वाज सीरियसली सिक। हिज ब्रदर इन लॉ एंड वाइफ took him to Guruji at Jalandhar एंड गुरुजी ने इनके ऊपर कोई चम्मच वगैरह से इलाज किया और फिर कहा कि जनरल साहब खड़े हो जाओ, आपको ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड 9 years and 4 months earlier. I was as much shocked to hear this because I used to meet Ajay almost every week. But we never knew anything of this. I can go on and on, but I'll end with one last thing. एक दिन रात के कोई
2 बजे थे, संगत का एटमॉस्फेयर इनफॉर्मल था, 8-10 आदमी बैठे हुए थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जनरल साहब, आपको रिलीजन के बारे में कुछ पता है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं फौज में रहा हूँ बहुत साल, हमें रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता। ओहो, पर तुसी कोई रिलीजन की किताब तो पढ़ी होनी है। मैं कहा गुरुजी, जब मैं कैप्टन या मेजर सा तो मैं डॉक्टर राधा स्वामी जी किताब पढ़ी सी, या सी राजगोपाल आचार्य जी कोई कमेंट्री सन, होर तो मैंने कोई याद नहीं गुरुजी। चुप कर गए। इन द मेन टाइम गुरुजी इनफॉर्मल ड्रेस में थे, उन्होंने अपनी टांगे ऊपर करके सिंहासन में आए and went into a sort of a stance and kept on speaking for 10 to 12 minutes, in which he quoted from Quran, quoted from Bible, quoted from Gita, quoted from Granth Sahib, और 12 मिनट के बाद एक लंबा सांस लेकर कहने लगे, जनरल साहब कुछ समझ आया? तब तक मेरा पसीना छूट गया था। मैं कहा नहीं महाराज, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। कहने लगे कोई गल नहीं, कुछ समझने की लोड़ भी नहीं, बड़ी आसान चीज है। 3 चीज़ां याद रखो। नंबर 1, सारे मजहब एकन, चाहे अल्लाह की पूजा करो, चाहे गुरु नानक दी करो, चाहे शिव दी करो। दूसरा, कदी किसी का नुकसान ना करो, हर आदमी की आउट ऑफ द वे जाके मदद करो। और तीसरा, ये जेड़े दिन रात दुनियावी काम में लगे रहंदे हो ना, थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के उस तरफ ध्यान लगाओ। माय डियर संगत, आई कैन गो on and on and on. Some of these things are mentioned in that book. Last one minute. Sorry. Now I am in command. एक बार गुरुजी, मैं गाड़ी पार्क करके जाने लगा अंदर, तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को बोला कि जनरल साहब कहाँ हैं? वो कहने जी वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। मैं आया, मुझे कहने लगे जनरल साहब एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करो, खाली एक्स सर्विसमैन वास्ते, मैं उन्हें ब्लेस करना चाहना। मैं कहा ठीक है गुरुजी, कर देंगे। ये बात हुए कोई महीना हो गया, मैं गुरुजी के पास गया, मैं महाराज उस संगत कितने ऑर्गेनाइज करनी है और कद करनी है? वेरी रूडली से मैं दसांगा, चलो चले। 1 महीना और गुजर गया, मैं फिर गया, फिर कहने लगा हाँ 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 हाँ, मैं गुरुजी बड़े मंदिर कर दिए संगत? नहीं, बड़े मंदिर नहीं कर। ही सेंड मी विद समवन एट 11 o'clock at night टू ए प्लेस क्लियर फॉर्म। हम रात को देख के आए, 12 साढ़े 12 बजे वापस आए। मैं कहने देखा है? मैं क्या देखा है उथे? ठीक है। मैं क्या गुरुजी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं क्या गुरुजी कद करनी है? मैं क्या नहीं, मैं दसांगा, क्यों सवाल इतने पूछते हो? ऐसे ही टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। सम टाइम इन नवंबर ही अगेन कॉल्ड मी। वो संगत है ना, वो एतवार 22 दिसंबर दिन दी करनी है। यू नो, एज आई टोल्ड यू, आर्मी माइंड इज स्केप्टिकल। मैं क्या गुरु महाराज 22 दिसंबर क्रिसमस के नेड़े वे, फर्स्ट ईयर न्यू ईयर के नेड़े वे, लोग चले जाएंगे, इस करके अगर कहो तो नहीं 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 नहीं, एतवार सवेरे 22 तारीख। खैर, रेस्ट इज ए हिस्ट्री। बहुत संगत हो गई, चलता रहा। एक्चुअली इफ यू नाउ कास्ट योर माइंड बैक, दैट वाज द डे व्हेन दो सुनामी वेव्स हैड कम, जो थाईलैंड में, गोवा में, अंडमान निकोबार में, और हमारी संगत में कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, जो गुरुजी के पास गए कि गुरुजी
हमने तो हवाई जहाज की टिकटें ले रखी हैं अंडमान निकोबार जाने की न्यू ईयर के लिए, तो आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ है तो क्या करें? कहने लगे नहीं 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 नहीं, पहले ये प्रोग्राम अटेंड करो, उस सुबह चले जाना। मैनी ऑफ देम गॉट देयर टिकट्स कैंसल्ड एंड एक्चुअली दिस संगत नाम एक्स सर्विसमैन का था, फौजी फ्रंट में थे एज यूजुअल, लेकिन इट वॉज ग्रेटली बेनिफिशियल। ही गेव न्यू लाइफ to many of his devotees who otherwise would have gone and probably things would have been different. One second more, wait on. जब ये गुड़गांव की संगत हुई जिसका आपने कैसेट देखा, तो गुरुजी चलने लगे, तो मैंने कहा महाराज कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना। कहने लगे नहीं, बड़ी अच्छी संगत होगी। उससे अगले दिन शाम को एम्पायर स्टेट में हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया, जिसमें कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोड़ा, ये ऐसे कई लोग थे। और जहाँ तक माई मेमोरी गोज, लास्ट में पुष्करना जी खड़े थे, ऐसे रो थी। मैं कि गुरुजी महाराज वो जो फंक्शन अच्छी हुई उसके जो करने वाले असली हैं, ये आपकी ब्लेसिंग के लिए आपके सामने खड़े हैं। गुरुजी हंस पड़े। मैंने कहा जी ये कमांडर शर्मा है, ये कमांडर अरोड़ा हैं। ये जब इनके पहुंचे तो कहने इनका क्या नाम? मैं कहा जी ये मिस्टर पुष्करना है। तो कहने लगे मिस्टर पुष्करना, चल इन्हों भी कमांडर बनाता है। आज मैं गुरुजी से 3 प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। गुरुजी यहाँ पर हैं। मेरी एक प्रार्थना है कि गुरुजी हम सब पे अपनी दया दृष्टि ऐसे ही रखें जैसे पहले करते थे। दूसरी मेरी प्रार्थना है कि संगत जुड़ी रहे। और तीसरी मेरी प्रार्थना है कि पहली बार जब गुड़गांव में संगत हुई तो पुष्करना जी को कमांडर बनाया था, आज दूसरी संगत में इसको सुप्रीम कमांडर बना दे। धन्यवाद।